उन सबको भी आपको दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बाहर से मंदिर दिखा देते हैं। तो जब हम मंदिर के बाहर आए तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रस्ट द्वारा बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया गया है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे ही हम सामने आते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा पीठ है। द्वारका जी का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, जब सुदामा जी श्री कृष्ण के यहाँ गए थे और उनके पैर जब लहूलुहान हो गए तो उसे देख के श्री कृष्ण को इतना दुख हुआ कि वो रो पड़े और उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके चरणों को धुलाया था। तो वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह के हम मंदिर बने हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर कि ये इस तरह के बहुत सारे मंदिर हम आगे तक देख रहे हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी, तो ये किस तरह से इनका निर्माण कराया गया, ये बताइए हमें। ये कमेटी द्वारा निर्माण कराया गया जी। और इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग हमको मिला है जी। जिनका सहयोग मिला, प्रत्येक मंदिर के दीवार पर वो अंकित है जी। किस व्यक्ति का कितना सहयोग है जी। और कमेटी के जो लोग हैं वो काफ़ी, कमेटी के क्षेत्र के लोग यहाँ काफ़ी सहयोग करते हैं। जी। तो देखिए, जैसे बताया कि यहाँ पर क्षेत्र के लोग काफ़ी सहयोग करते हैं और पूरे मंदिर का सतत विकास करने में ही है और इसके लिए पूरे क्षेत्रवासी भी यहाँ पर पूरा सहयोग करते हैं, कमेटी भी पूरा सहयोग करती है। तो आइए आपको पूरे मंदिर में हम दिखाते हैं कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं, कितने अच्छे अच्छे दरबार लगाए गए हैं। यहाँ पर दूसरा जो स्थल बना हुआ है, ये बना हुआ है यमराज और सावित्री संवाद स्थल। यहाँ पर यानी कि ये दर्शाया गया है जब सावित्री जी के जो पति थे सत्यवान, जब उनकी आयु पूरी हो गई और उनके प्राण लेने महाराज जो है यमराज जी आए तो सावित्री ने उनसे 3 वर मांगे थे। ये कथा हम सभी को विदित है और उन्होंने अपने पति के प्राण यमराज के हाथों से भी वो वापस ले आई थी। तो यही दृश्य यहाँ पर इस मंदिर में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आइए अब आपको आगे के मंदिर दिखाएं। दोस्तों, यहाँ पर क्षीर सागर का दृश्य दर्शाया गया है। यहाँ पर क्षीर सागर में विश्राम मुद्रा में भगवान विष्णु यहाँ पर हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं और इधर गरुड़ जो उनके वाहन है वो बैठे हुए हैं और उधर नारायण जो इनके सबसे बड़े भक्त मान जाते हैं उन्हें दिखाया गया। और मैं चाहूँगी कि एक बार पीछे घुमा के यहाँ की लोकेशन दिखाएं, बहुत चाहूँगी कि पीछे से दिखाएं। तो देखिए, पीछे जब हम जैसे ही घूमते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ से मेन मंदिर हमें सामने ही दिख जाता है और यहाँ देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, बहुत अच्छा ये दृश्य लग रहा है। और हमें बताया गया था कि यहाँ बरसात के दिन होते हैं तब यहाँ पानी भी भरा रहता है, लेकिन अब पानी नहीं है। यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है इस पूरे मंदिर की। और कहना चाहूँगी कि जो कमेटी के सदस्य और इस क्षेत्र के सदस्य हैं तो वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आइए अब हम आपको आगे के मंदिर भी दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे क्षीर सागर से आगे बढ़ते हैं हम तो यहाँ पर बड़ा शारदा के हमें दर्शन हो जाते हैं जो ज्ञान की देवी हैं और बिना ज्ञान के तो ये संसार बिल्कुल बेकार ही है। तो ज्ञान की देवी माँ शारदा के भी हमें यहाँ दर्शन हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम। वृतांत का वर्णन है। हम सभी जानते हैं कि जब एक वृत्तासुर नामक असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और देवता बहुत डरे हुए थे, तब भगवान इंद्र ने जो है महर्षि दधीची जी के पास गए और दधीची जी ने अपनी सारी अस्थियां उन्हें स्वयं दान दे दी थी। और जो इनका अस्त्र है वज्रासन, वो इनके अस्त्रों द्वारा ही निर्मित है जिससे इन्होंने वृत्तासुर का वध किया था। तो यहाँ पर इसी दृश्य को दर्शाया गया है। भगवान इंद्र जो है दधीची जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपनी अस्थि उन्हें वज्रासन के लिए दान कर दें। और आगे आइए हम आपको और दिखाते हैं कि दोस्तों अब हम आगे आए हैं तो यहाँ पर देखिए पितृभक्त श्रवण कुमार प्रेरणा स्थल इसलिए कहा गया है दोस्तों इसे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी चाहते हैं कि जो उनके पुत्र होते हैं वो श्रवण कुमार बने, क्योंकि मातृ पितृ भक्ति में श्रवण कुमार का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि श्रवण कुमार एक ऐसे पुत्र हुए हैं जिनके माता पिता अंधे थे और वो जब तीर्थ की यात्रा करना चाहते थे तो उन्होंने अपने कंधे पर बहंगियाँ रखकर उन्हें सारे तीर्थों की यात्रा कराई। ऐसा मातृ पितृ भक्ति का कहीं भी हम उदाहरण मांगे तो सबसे पहले श्रवण कुमार का ही उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ पर इसी दृश्य को दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों, जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर विघ्नहर्ता गणेश जी हाथ में मोदक लिए हुए यहाँ पर विराजमान है। इसके आगे जब हम देखें तो यहाँ पर राम परिवार भी हमें दिखाई देता है। श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण और साथ में भक्त हनुमान भी हैं। और उसके आगे हमें माँ दुर्गा अपनी सिंह सवारी करती हुई यहाँ पर हम उनके दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करा गया है कमेटी के द्वारा और क्षेत्रवासियों के सहयोग द्वारा भी। तो बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। यहाँ आकर दर्शन का लाभ लेकर मन को बहुत शांति मिलती है। बहुत अच्छा मंदिर है ये। तो आइए अब यहाँ पर क्या क्या आयोजन होते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सर, ये इतना प्राचीन मंदिर है और विशाल है और अच्छा मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर तो विशेष आयोजन पूजा पाठ के धर्म के कार्यक्रम होते ही रहते होंगे, तो कुछ विशेष आयोजन होते हैं उनके बारे में हमें बताइए कुछ। यहाँ समय समय पर शिव कथाओं का आयोजन होता रहता है जी।
और मेले लगते रहते हैं। जी, मेले कौन कौन से खास हैं, किस समय लगते हैं, ये बताइए जरा। मेले जो फरवरी मार्च में लगता है जी, शिवरात्रि मेला, जी, उस पर तो अपार भीड़ रहती है, अपार भीड़ रहती है। जी, बहुत बड़ी भीड़ होती है, बड़ी आस्था रखते हैं लोग। और जो सावन मास का मेला लगता है जी, तो उसमें जिस समय कावड़ चढ़ाए जाते हैं। नहीं, कांवड़ चढ़ाए जाते हैं फरवरी मार्च में यहाँ। अच्छा, फरवरी अच्छा, 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 अच्छा। अब क्या, अब इसमें जो सावन मास वाला है, जी, पहले यहाँ लोगों में आस्था थी नहीं, जी, अब यहाँ भी ऐसी आस्था हो गई है कि लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। जी, अभी अभी श्रावण मास वाले में जी, सुबह से शाम तक 2 दिन तक लाइनें लगी रही। जी, जी, तो इस तरह की आस्था है। तो यहाँ आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। जी, अच्छा, पूजाएं होती रहती हैं, कथाएं पंडितों के द्वारा होती रहती जी, हैं। जी, 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 तो लोग अपना अपना कार्यक्रम करते हैं, हवन यज्ञ होते रहते हैं। जी, यज्ञशाला बनी हुई है, जी, लोग हवन करते हैं। जी। अब तो भंडारे के उससे आयोजन लोगों भी को होते लाभ हैं। मिलता है, समय समय पर भंडारे कराते रहते हैं। जी, तो देखिए यहाँ काफ़ी सारे आयोजन होते रहते हैं। शिवरात्रि पर तो यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है कि तिल रखने की भी जगह नहीं मिलती। और जैसा बताया कि सावन में भी इतनी लंबी लाइन लगती है कि बहुत देर तक लोग यहाँ से वहाँ तक लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए। तो ऐसी इस मंदिर की महत्ता है। तो हमें तो जैसे हमें बताया था कि 24 आवर यानी कि ये 24 घंटे ये लोग यहीं पर रहते हैं, रात दिन यहीं पर सेवा में रत हैं। पंडित जी भी हैं यहाँ पर, दोनों पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे। हमें ऐसा पता चला कि यहाँ पर कुछ चमत्कारिक भी घटनाएं घटती हैं। तो ऐसी कुछ घटनाएं इनके साथ जरूर हुई होंगी क्योंकि ये 24 घंटे लगातार यहीं पर सेवा रहते हैं। तो आइए इनसे कुछ ऐसी जानकारी, इनके अनुभव भी हम पूछते हैं। तो कोई अनुभव बताइए सर अपना। जी, अनुभव रात को यहाँ पे जब 12 बजे के बाद कभी उठते हैं, देखते हैं जी, तो अलग अलग म्यूजिक मिलते हैं। जी, अलग अलग ऐसा लगता है कि सामने कहीं प्रभु खड़े हैं, कहीं पार्वती जी खड़ी हैं, जी। कहीं कृष्ण जी खड़े हैं। ये चीजें यहाँ पे देखने को बहुत आपको ऐसा अनुभव होता है Yes. यहाँ पर? जी, जी। और जी, बाकी ये है कि जब उठते हैं रात में म्यूजिक ऐसा लगता है कि पता नहीं सेम मंदिर में कोई फंक्शन हो रहा है। अच्छा, इस तरीके का, इस तरह का म्यूजिक सुनाई जी, देता है। कई तरह के म्यूजिक आते हैं यहाँ पे रात में। जी, कभी कोई घोड़े पर दिखाई देता है तो कभी कोई खड़े दिखाई देते हैं, कोई सांप के रूप में, कोई किसी के रूप में, अनेक रूप में यहाँ पे दर्शन होते हैं प्रभु। जी। तो आप कई बार ऐसे दर्शन कर चुके हैं? जी 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 जी। तो आप भी पुजारी जी कोई ऐसा अनुभव बताना चाहेंगे अपना? हाँ, जी बताइए। मैं सो रहा था, जी, यहाँ बरामदे में खड़ पड़ी थी। जी, सांप आया, एक सांप आके मेरे खाड़ कर बैठ गया। अच्छा, कुतिया ने भौंक के देख कर पर लौट गई। जी, हम उठ के बैठ गए, हाथ जी। जोड़े सांप को, सांप पर चले गए। अच्छा, वो परे चला गया। हाँ। और एक दिन क्या होता है कि अब इसमें मंदिर में वो है ना खूंट, पल्ले वाली खूंट है, उस जी। खूंट में एक आदमी आता है रात को 8 नंबर के करीब। अच्छा, उससे कहता हट, मैं कर पूजा, तू नहीं कर रहा पूजा, उठ यहाँ से। इसकी खूंट में उन्हें खूंट दे, अच्छा, खूंट में। हाँ, इसलिए अनुभव पाएगा मंदिर। अद्भुत चीज जी, है। जी, जी। हाँ जी, अच्छा, जी। एक आदमी आता है वो साधु बन के, वो कपड़े पहनता है सफेद चिट्टे और दाढ़ी लंबी लंबी दाढ़ी इसकी, वही आता है। अच्छा, वो यहीं पर है। तो यहाँ पर ऐसा पुजारी जी का अनुभव है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि यहाँ पर कोई सिद्ध आत्मा भी है जो लगातार भगवान शिव की आराधना में यहाँ पर लीन रहती है, जिन्होंने पुजारी जी को कह दिया कि भाई हटो, अब मैं पूजा करूँगा। तो ऐसा यहाँ का चमत्कारी जो है अनुभव है इनके, और बहुत ही चमत्कारी स्थान है, सिद्ध स्थान है। यहाँ पर हमें बताया गया जो बड़े बड़े अधिकारी जो बिजनौर में भी आते हैं वो लगातार यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताते कि हम कौन है, लेकिन वो यहाँ पर आकर जैसे ही आते हैं वो यहाँ पर अगर दर्शन करते हैं और हमेशा उनका जो है प्रमोशन हो जाता है। सभी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर ये सतत सेवा कार्य में है। तो पुजारी जी तो इनकी धर्मपत्नी भी हैं, तो इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। तो आप भी आती रहती हैं मंदिर पर? हाँ जी, हम आते रहते हैं जी। अच्छा, तो कुछ आस्था बताइए, क्या आस्था है, क्या सुना आपने अपने बड़े बुजुर्ग जो थे? बस हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जो मतलब आते थे वे अब जो है जो गुजर गए, उनसे अब जो जिंदे हैं उनसे सुनते हैं कि मतलब यहाँ की बहुत वो है, बहुत पुरानी वो है यहाँ की मतलब मान्यता है। जी, जी। और सच्चे मन से जब मानेंगे तो भगवान सबकी सुनता है, बस यही आस्था है। और वो नहीं, ये हमारे बड़े बुड्ढों की वो है, समाधि बनी हुई है। अच्छा, अच्छा। और हम दोनों पति पत्नी हैं बस। जी। ये रात को रहते हैं, हम दिन में अपने बच्चों को धो रहे हैं। जी। तो जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने बड़े बुजुर्गों से यही सुना है कि बहुत मान्यता है, बहुत प्राचीन है, ऐसा ये मान रहे हैं। तो ऐसी इस मंदिर की आस्था है। तो बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीन और सिद्ध मंदिर है ये वटवृक्ष जी, जो अपने आप में विशेष महत्ता रखता है। जहाँ पर स्वागन भागन स्त्रियाँ अपने स्वाग भाग की कामना करती हैं, वहाँ
कन्याएं उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छा वर प्राप्त करने के लिए समय समय पर आकर जल चढ़ाती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं, कामना करती हैं। और एक संदेश और भी यहाँ के माननीय प्रधान जी जो सूरज सिंह प्रधान हैं, उनकी पत्नी प्रधान है सुनीता जी, उनके द्वारा महिलाओं के द्वारा दिया जाता है कि हम वृक्ष लगाएं, उनकी परवरिश करें, क्योंकि पेड़ ही जीवन है। और पेड़ के लिए हमारे यहाँ अनेक प्रोग्राम यहाँ पर चलते रहते हैं, चाहे भागवत हो, गीता हो, रामायण हो, कीर्तन हो, शिक्षा का प्रचार हो, स्वच्छता का विकास हो, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फल लगाओ, इस तरह प्रोग्राम चलते हैं जी। तो देखिए, जैसा हमें पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर केवल धार्मिक ही आयोजन नहीं होते, बल्कि यहाँ पर जो है सामाजिक आयोजन भी किए जाते हैं। लगातार यहाँ पर समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं और लगातार सबको ये भी शिक्षा दी जाती है कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए। और इसलिए कह सकते हैं कि ये केवल एक पूजा स्थली, धार्मिक स्थली नहीं है, सामाजिक स्थल भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रमों को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। और जैसा कि हमें पुजारी जी ने पहले ही बता दिया कि जो यहाँ के ग्रामीण हैं और जो प्रधान जी हैं और जिला पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबका ही इस मंदिर के जो हैं कह सकते हैं हम के नवनिर्माण में, इसके विकास में बहुत अधिक सहयोग है, ऐसा हमें पुजारी जी ने बताया। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर दर्शनों का लाभ लीजिए झारखंडी बाबा के। और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे क्षेत्र के इतने अच्छे अच्छे मंदिर जो हैं इनका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सके। और अगर हमारे प्रयास में आपको कुछ भी शिथिलता दिखी हो, कुछ कमी दिखी हो, तो उसके बारे में भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद।